हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आप सभी का सुपर्ब केमिस्ट में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एचपीएलसी कैलिब्रेशन रहता है और उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हमें वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एचपीएलसी कैलिब्रेशन मोस्टली क्या होता है कि एचपीएलसी कैलिब्रेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट जो रहता है कैलिब्रेशन करने के बाद वो स्मूथली चलता है कि नहीं। अभी एज वी नो, एचपीएलसी में चार पार्ट होते हैं, जैसे कि एक पंप होता है, कॉलम होता है, यूवी डिटेक्टर होता है, ऑटो सैंपलर जो रहता है वो रहता है। तो दिस फोर पार्ट इज वर्किंग फंक्शन इन ऑन नॉट। और हम लोग इसके लिए भी करते देखते हैं कि जो भी उसके जो लिमिट्स जो रहता है जो हम लोग यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, उसका जो लिमिट्स होता है वो स्पेसिफाइड लिमिट में आते ही कि नहीं, वो चेक करने के लिए भी हम लोग कैलिब्रेशन भी करते हैं। तो अभी इधर है डेफिनेशन, हमें देखेंगे कि द द डेमोन्स्ट्रेशन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस प्रोड्यूसेस रिजल्ट। वही हम बात करें, वो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस कौन सा भी, रिजल्ट विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट बाय कंपेरिजन दोज प्रोड्यूस बाय रेफरेंस ट्रेसेबल स्टैंडर्ड। जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं और जो हम लोग सैम्पल जो यूज़ करते हैं ये, तो उसका भी हम लोग चेक करते हैं कि जो उसका जो लिमिट्स आता है वो बराबर प्रॉपर आता है, आ रहा है कि नहीं, with those produced by reference standard or an appropriate range of measurement. So this is the definition of HPLC calibration. तो अभी इसमें कौन से पैरामीटर जो यूज़ होता है फॉर कैलिब्रेशन के लिए, वो है विथ वेरियस कैलिब्रेशन पैरामीटर फॉर HPLC आर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लो रेट एक्यूरेसी, मीन्स उसको बोलेंगे हम पंप मॉडल। सेकेंड जो रहता है इंजेक्टर एक्यूरेसी। थर्ड जो होता है कैरी ओवर। फोर्थ सिस्टम प्रिसीजन, सिस्टम के बारे में होता है। फिफ्थ वेवलेंथ एक्यूरेसी, जो यूवी रहता है यूवी का जो वेवलेंथ उसका एक्यूरेसी वो देखेंगे। फिजिक्स डिटेक्टर लिनियरिटी, इंजेक्टर लिनियरिटी, ग्रेडियंट परफॉर्मेंस चेक, एंड लास्टली वो है कॉलम ऑन टेम्परेचर एक्यूरेसी। ओके, तो इतने सारे पैरामीटर्स है एचपीएलसी कैलिब्रेशन के लिए। तो सभी देखेंगे, सबसे पहला जो है फ्लो रेट एक्यूरेसी, हम लोग उसको बोलते हैं पंप मॉडल। तो अभी सबसे पहले क्या करने का इसमें दोस्तों, जो भी प्राइम ऑल द सॉल्वेंट लाइंस विथ वाटर, जो भी पोर्ट है, पोर्ट रहता है ए बी सी डी पोर्ट जो रहता है, जो सभी लाइन वाटर में डालने का। उसके बाद सेट द फ्लो रेट टू 0.5 ml। जो फ्लो रेट रहता है वाटर में डालने के बाद फ्लो देने का इसको 0.5 ml से। थर्ड, वेट फॉर 15 minutes टू स्टेबलाइज द सिस्टम एंड एंश्योर दैट द प्रेशर इज स्टेबल। 15 मिनट्स के लिए अपन को वेट करना पड़ेगा कि सिस्टम जो रहता है उसका जो प्रेशर 0.5 के फ्लो से वाटर में दिया, उसका जो प्रेशर जो रहेगा वो स्टेबल है कि नहीं या फ्रक्चर्ड हो रहा है। तो वो उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा 50 मिनट्स। फोर्थ, इंसर्ट द आउटलेट ट्यूब इनटू 10 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो आउटलेट जो रहता है ट्यूबिंग ट्यूबिंग जो आउटलेट निकलता है, हाँ, तो वो 10 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने का। स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड साइमल्टेनियसली start the stopwatch simultaneously. Okay, now fifth, stop the stopwatch when the lower miscellaneous reaches to 10 ml mark on the flask. स्टॉप वॉच कब बंद करने का, जब 10 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जब फिल हो जाएगा कंप्लीटली 10 ml तक, तो तब स्टॉप वॉच करने का। सिक्स, रिकॉर्ड द इलैप्स टाइम, कितना टाइम लग रहा है वो टाइम को अपन रिकॉर्ड करने का। जो स्टार्टिंग से इनिशियल से वो जब तक वॉल्यूम मेकअप नहीं होते, जब आउटलेट में से पूरा बने था तब तक जितना टाइम लगता है वो टाइम रिकॉर्ड करने का वो। सेवन, सिमिलरली चेक द फ्लो फॉर 1 ml एंड 2 ml। एज वी नो दैट अपन ने पहले 0.5 ml से चेक किया था। सिमिलरली वी हैव टू चेक फॉर 1 ml फ्लो, 2 ml फ्लो, एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर द एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया इन दिस? The time taken to collect the water should be within plus or minus 2% of actual value। जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा ना उससे +2 या -2, मीन्स +2 -2 का
परसेंटेज है वो एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया। नाउ सी सेट फ्लो दैट इज 0.5 ml, एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू कलेक्ट अप टू द मार्क कितना रहता है 20 मिनट्स, और उसको जो एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया रहता है वो कितना रहता है 19.6 टू 20.4। ओके, ना 1 ml के फ्लो से अपन किया तो उसको कितना टाइम लगेगा 10 मिनट्स, और उसका एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया क्या रहता है 9.8 टू 10.2। और लास्टली दैट इज 2 ml का अगर दिया तो कितना मिनट लगेगा 5 मिनट्स, और जो उसका एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 4.9 टू 5.1। ओके, तो ये था फ्लो रेट एक्यूरेसी। सो व्हाट इज नाउ वी विल सी प्रेशर टेस्ट। प्रेशर वी विल चेक दैट कॉलम का जो अपन जब लगाते हैं और जो प्रेशर आता है फ्लो देने के बाद कितना फ्लो प्रेशर रहता है, प्रेशर फ्लक्चुएट होता है या नहीं होता है, वो हम लोग चेक करते हैं। अभी द परफॉर्मेंस ऑफ HPLC pump depends upon the proper functioning of check value, the proper connection of tubing। अभी कॉलम को जो ट्यूबिंग लगाते हैं हम लोग प्रॉपरली लगाया है कि नहीं, लीक हो रहा है कि नहीं, वो सब चेक करने का, प्रेशर चेक करने का कि प्रेशर स्टेबल है कि नहीं, तो ही जाके अपन को वी स्टार्ट है एनालिसिस। ओके, फॉर पंप सिस्टम दैट आउटपुट द प्रेशर रिगार्डिंग द पंप हेड ओवर टाइम सिंपल प्रेशर टेस्ट कैन बी यूजफुल क्वालिटेटिव टू टेस्ट check the condition of check value and determine the whether there is not any leak in the system। सो वी ऑल्सो चेक दैट ट्यूबिंग लगाने के बाद जो HPLC में कॉलम में ट्यूबिंग जो लगाते हैं अपन, वो टू इंसर्ट चेक करने का कि लीक होता है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो वो अपन इन दैट केस वी चेक दैट वेदर इट इज देयर इज लीक एनी इन द सिस्टम। The first step of the pressure test is to plug the outlet of pump using dead nut by setting the automatic pump shutdown pressure 6000 psi. The pump head pressure signal output is connected to the recorder। Pressurize the pump pumping methanol। मिथेनॉल में हम लोग को डिप करना रहता है, मिथेनॉल में डिप करते हैं वो, और वी गिव अ फ्लो दैट इज 1 ml पर मिनट। 1 ml का फ्लो देते हैं अपन जो मिथेनॉल में पंपिंग करते हैं। द प्रेशर इनसाइड द पंप हेड इंक्रीज क्विकली एंड पंप इज ब्लॉक। एज द प्रेशर इंक्रीजेस to 3000 psi द फ्लो रेट इज रिड्यूसेस to 0.1। जैसे जैसे पंप का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो अपन को जो फ्लो रेट जो रहता है वंस यू हैव टू लो डाउन द फ्लो रेट दैट इज 0.1 to 0.1 ml flow। The pressure will gradually rise to shut down the pressure if the check valves able to hold the mobile phase pump chamber as would be normal accepted। If the check valve is not functioning properly, the pressure will fluctuate at about 3000 psi instead of reaching the shutdown pressure। अगर प्रेशर स्टेबल नहीं होता है वो प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है इनकोइंटली। सो यू हैव टू चेक दे वो प्रेशर फ्लक्चुएट होता है कि नहीं, तो वो चेक करते हैं हम लोग। अभी इधर ये डायग्राम है, ये देखो प्रेशर क्या, तो सबसे पहले अपर प्रेशर लिमिट जो रहता है, जो सबसे पहला जो रहता है इन स्ट्रेट लाइन दैट इज प्रेशर स्टेबल है। अपर जो पिंक लाइन है प्रेशर लीक हो गया वे इन दैट केस, तो पिंक वाला लाइन। जो जिगजैग लाइन है उसको हम बोलेंगे प्रेशर फ्लक्चुएशन। प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है तो जिगजैग लाइन में अपन को बेस लाइन दिखाएगा। 0.1 ml का फ्लो देने के बाद वो ऐसे आएगा अपन को बेस लाइन, एंड 1 ml का जब देखेंगे तो जो बेस लाइन जो रहता विल बी इंक्रीजिंग। सो दिस इज द प्रेशर टेस्ट। नाउ वी विल सी अबाउट द इंजेक्टर एक्यूरेसी। नाउ कनेक्ट द पंप and detector inlet with union। इंजेक्टर एक्यूरेसी जो रहता है when we start the analysis, when they inject when this injector inject from the vial, तो वो उसका जो एक्यूरेसी रहता है वो भी हम लोग कैलिब्रेशन में करते हैं। तो उसको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहला कनेक्ट द पंप एंड डिटेक्टर इनलेट विथ यूनियन। जो पंप का
और डिटेक्टर का जो इनलेट रहता है वो यूनियन के साथ जोड़ेंगे अपन. ओके. नाउ सेकेंड, prepare mobile phase consistent of mixture of water methanol 70-30 ratio. We will prepare the mobile phase water 70 ml 70 and methanol 30 ratio. ये रेशियो में अपन को बनाना है. नाउ थर्ड, set a flow rate of 0.5 ml and run the time for 1 minute. 1 मिनट तक वो अपन को 0.5 ml से रन टाइम करना पड़ेगा. ओके. फोर्थ, सेट द कॉलम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस है -2. ओके. कॉलम टेम्परेचर जो रहता है उसको सेट करेंगे हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे. फिर फिफ्थ, fill a standard HPLC vial into second and third water. Seal the vial properly with cap. जो स्टैंडर्ड HPLC वाला रहता है वो सेकेंड और थर्ड इसमें वाटर रखेंगे और उसको जो वो कैप जो रहता है प्रॉपरली लगाएंगे. सिक्स्थ, वेट द वाइल एंड रिकॉर्ड द वेट ऑफ W1 ग्राम्स. जो वाइल जो रहता है उसका वेट लेने का. ओके. सेवन, प्लेस द वाइल in the chromatography system and perform 6 injection of 50 micronewton. Mul means micronewton volume of vial. Place the देखो सेवन में क्या बोला है, प्लेस द वाइल इन द क्रोमेटोग्राफी सिस्टम एंड परफॉर्म 6 इंजेक्शन. उसका 6 इंजेक्शन अपन परफॉर्म करेंगे. ओके. 8, weigh the vial again and note the weigh after the injection as weight 2 grams. जो इनिशियली लिया था उसका आफ्टर के लिया था उसका हम लोग ये करेंगे कैलकुलेशन. तो देखो कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ इंजेक्ट पर इंजेक्शन एज फॉलोस. मीन इंजेक्टेड वॉल्यूम UL दैट इज W1 जो इनिशियल था उसको माइनस करेंगे W2 से इनटू 100 डिवाइड बाई 6. तो जो आंसर आएगा वो. अभी उसका एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया क्या रहता है, उसका जो एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया रहता है, द मीन इंजेक्टेड वॉल्यूम शुड बी 50.0 प्लस एंड माइनस 1 UL माइक्रोन्यूटन. तो दिस इज द एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया ऑफ दैट. ओके. तो ये था इंजेक्टर एक्यूरेसी. नाउ नेक्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज carryover test. Now first of all, a small amounts of analyte may get carried over from previous injection contaminated with next sample to be injected. The carryover will affect the accurate contamination of subsequent sample. Carryover क्या होता है दोस्तों, इफ ये इंजेक्ट स्टैंडर्ड या सैंपल, तो जो सैंपल में जो पिक आएगा उसको जो रन टाइम होने के बाद वो जो ही पिक जो है वो नेक्स्ट इंजेक्शन में भी कैरी ओवर होता है पिक. तो वो पिक उसमें आता है जो इसमें आना जाता है वो उसमें भी इन दैट सेकेंड इंजेक्शन में भी इट कम्स. सो वी कॉल दैट अ कैरी ओवर टेस्ट. The problem is more serious when you dilute the sample and is injected after a concentrated sample. जो concentrated sample जो रहता है और diluted sample जो रहता है वो उसके साथ करेंगे तो उसके लिए ये प्रॉब्लम होता है. In order to avoid the cross contamination from the previous sample injection, all the part in the injector that comes into the contact with sample, the injection loop, the injection needle and the injection sheet have to be cleaned effective after the injection. ये होने के लिए नहीं तो जो क्या करते हैं कि जो आफ्टर एवरी इंजेक्शन वी हैव टू क्लीन द इंजेक्शन लूप जो रहता है वो वॉश इंजेक्शन लूप, इंजेक्शन नीडल, जो नीडल का शीट है यू हैव टू वॉश आफ्टर एवरी इंजेक्शन. सो जो कैरी ओवर होता है वो नहीं आएगा. द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लीनिनेस can be evaluated by injecting a blank after a sample that contains a high concentration analyte. Okay. Now the response of the analyte found in the blank sample expressed as percentage of response concentrated sample to be used to be determine the level of carryover. जो blank में और जो sample में आ रहा है हम लोग को मैच करते हैं और जो रहता है तो उसको डिटरमाइन करता है कैरी ओवर. सो दिस इज द कैरी ओवर टेस्ट. तो उसके लिए भी हम लोग कैरी ओवर करते तो क्या करते हैं आफ्टर एवरी इंजेक्शन में हम लोग को करना चाहिए कि जो नीडल प्राइम सीरिंज रहता है नीडल सीरिंज रहता है वो इंजेक्टर यू हैव टू वॉश करना चाहिए उसको. नाउ डिटेक्टर मॉडल.
सो यूवी विजिबल डिटेक्टर मॉड्यूल, तो डिटेक्टर रहता है इसमें, यूवी रहता है, पीरियड डिटेक्टर भी रहता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यूवी विजिबल डिटेक्टर. वेवलेंथ एक्यूरेसी में इट्स मोड्स. फर्स्ट, wavelength accuracy is defined as the deviation of the wavelength reading, absorption and emission band from the known wavelength of band. So this is the definition of wavelength accuracy. Second, the deuterium line at 656 nanometer and the absorption band as 418, 453 and 536 nanometer helium dioxide filter are often used. Helium oxide we oftenly use. कौन से नैनोमीटर पे यूज होता है? 418, 453 एंड 536. एंड द ड्यूटेरियम रहता है वो रहता है 656 पे. नाउ इन बी, पीडीए डिटेक्टर एक्यूरेसी. Select 3D mode and set the wavelength range 200 to 400. 3D mode of you have to first of all select, and wavelength जो रहता है वो कौन से इसमें सेट करना चाहिए? 200 to 400. ओके. इंजेक्ट 20 ml हीलियम ऑक्साइड. जो हीलियम ऑक्साइड रहता है वो 20 ml अपन को इंजेक्ट करना बताए. द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन वंस इनटू द क्रोमेटोग्राफी सिस्टम. Exert and record the chromatograph at the wavelength of 202 to 208. You have to record the wavelength of 202 to 208 with the interval time of 260 and 275. ये 202 पे 208 पे देखते हैं और 269 275 भी देखते हैं इंटरवल ऑफ नैनोमीटर. नोट ऑन द हाइट ऑफ ऑब्जर्वेंस. जो कौन सी इसमें हाइट ज़्यादा है तो वो अपन को नोट डाउन करना है. उसका एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया रहता है कहता है द मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस शुड बी 205 पे प्लस माइनस 2 एंड 272 पे प्लस माइनस 2. मीन्स 202 और 208 के इसमें आप मैक्सिमम किस में देखेंगे? 205 पे. और 269 टू 275 के इसमें कौन से किस पे देखेंगे अपन? 272 पे. ओके. Now you can calibrate the PDA detector for 5 parameters. तो अपन PDA detector 5 parameters भी, उसमें भी 5 parameters देते हैं. Now first of all that is baseline noise and PDA drift. तो baseline noise जो रहता है PDA उसके ये सबसे पहला पैरामीटर उसका. सेकेंड, your lamp intensity. Third, you have to check the wavelength accuracy. You can inject prane with methanol as eluent at flow 1 ml per minute. You have to inject prane with methanol as eluent और फ्लो जो रखने का है वो 1 ml का रखने का. The characteristic of maximum of prane determined at 333 nanometer and compared to theoretical value. The theoretical value जो रहता है और कंपेयर करने का उसको. Now fourth, lastly, you must check your PDA linearity. You can inject 5 caffeine solution. So दोस्तों caffeine, why you use caffeine solution? Caffeine it give a very stable and pure nice result. Specific limit caffeine देता है, इसलिए in AV Hplc calibration caffeine is mostly used. You can inject 5 caffeine solution at different concentration. Concentration of the peak height can be represented in a graph. The recurrence coefficient of the resulting line, the deviation from it indicate the linearity. Usually your square value should be, जो स्क्वायर वैल्यू जो रहता है उसका क्या होना चाहिए वैल्यू? 99.99%. ओके. नाउ automated detector calibration. We also calibrate the detector automatically. तो ये देखो इधर है फिल्टर विथ अननोन ऑब्जर्वेंस. दिस इज द फ्लो सेल. ये इधर से वेस्ट निकलता है और ये कॉलम में से निकलता है और ये टू वेस्ट इसमें से, तो दो इसमें से निकलता है. तो दिस इज द ऑटोमेटेड डिटेक्टर कैलिब्रेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट दैट इज नॉइस एंड ड्रिफ्ट. सो व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड नॉइस? ड्रिफ्ट क्या होता है? जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बेसलाइन. जो बेसलाइन जो रहता है हमेशा यू हैव टू नो, यू हैव टू स्टेबल आना चाहिए. पर जो अपवर्ड डाउनवर्ड जो रहता है उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट. नॉइस, एनी अनवांटेड सिग्नल रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर. जो अनवांटेड जो रहता है सिग्नल, नॉइस आता रहता है सिग्नल टू नॉइस, हाँ, तो वो डिटेक्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉनिक पंप एंड फोटोमेट्रिक नॉइस, पुअर लैम्प इंटेंसिटी, dirty flow cell, thermostability contribute the overall noise. And
फ्लो स्टेट जो रहता है डर्ट है, उसमें कचरा है क्या, मीन्स एनी पार्टिकल्स, लैम्प, पुअर लैम्प, वो उसके वजह से भी सिग्नल नॉइस होता है, ज़्यादा आता है, ड्रिफ्ट होता है ना. Excessive noise can be reduced the sensitivity of detector and hence the affect the quantification of low level analytes. Detector drift may affect the baseline determination and peak and integration. Okay. Now overcomes for avoiding a noise and drift. उसको हम अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? द डिटेक्टर शुड बी वार्म अप बाय प्रायर टू टेस्ट. जो डिटेक्टर रहता है उसको वार्म करना चाहिए. एनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द टेस्ट. जो टेस्ट चल रहा होगा, जो टेम्परेचर का जो रहता है फ्लक्चुएशन, वो अवॉइड करना चाहिए. फॉर अ डायनेमिक टेस्टिंग कंडीशन मिथेनॉल इज पास थ्रू द फ्लो सेल 1 ml पर मिनट. फॉर डायनेमिक टेस्टिंग कंडीशन क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मिथेनॉल. कितने का फ्लो जो रहता है वो रहता है 1 ml का रहता है. A back pressure of about 500 psi is maintained to prevent bubble formation. Okay. Now next, that is column heating model. The efficiency of Hplc column varies with column temperature, capacity factor की decrease the temperature and hence the retention of analysis decreases with temperature. The rotation drops by 103% for each increase of 1 degree Celsius. कॉलम जो रहता है, कॉलम जो टेम्परेचर जो रहता है यहाँ का इंक्रीज होता रहता है, तो रोटेशन ड्रॉप होता है 1 to 3% में भी. तो हाउ टू चेक वो रोटेशन ड्रॉप हो रहा है? हाउ टू चेक द टेम्परेचर एक्यूरेसी ऑफ कॉलम हीटर इज इवेल्युएटेड बाय प्लेसिंग अ कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर. यू हैव टू प्लेस अ कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर इन द कॉलम कंपार्टमेंट. जो कॉलम कंपार्टमेंट में रहेगा उधर आप उनको थर्मोमीटर रखना पड़ेगा टू मेजर द एक्चुअल टेम्परेचर. ओके. अभी इसका जो टेम्परेचर रहता है वो कितने के किसमें होना चाहिए? द थर्मोमीटर रीडिंग्स आर कंपेयर टू द प्रीसेट टेम्परेचर एट 40 to 60 डिग्री. 40 डिग्री to 60 डिग्री के बीच में अपन को ये टेम्परेचर प्रीसेट करना पड़ता है. ओके. नाउ लास्टली जो है इधर सबका जो लिमिट्स जो रहता है, स्पेसिफाइड लिमिट्स, वो बताया है. अभी मॉडल में सबसे पहले आता है पंप. उसमें कौन से आते हैं टेस्ट? दैट इज़ फ्लो रेट आता है, ग्रेडियंट एक्यूरेसी आता है, प्रेशर टेस्ट आता है. और उसका जो अपन HPLC कैलिब्रेशन जो करते हैं, मेनली वी डू फ्रीक्वेंसी उसका रहता है 6 month. 6 month में मीन्स ईयरली वी डू ट्वाइस द HPLC कैलिब्रेशन. सो पंप में सबसे पहला फ्लो रेट एक्यूरेसी, तो उसका जो लिमिट जो रहता है ±2% ऑफ द सेट फ्लो रेट. ओके. ग्रेडियंट एक्यूरेसी, ग्रेडियंट मीन्स टू मोल फेस, तो उसका जो लिमिट रहता है ±1% ऑफ स्टेप ग्रेडियंट कंपोजिशन. प्रेशर टेस्ट, proper functioning check value, pressure decayed to 75 psi per minute and no leak in the pump. Now इंजेक्टर में आता है कौन से आता है? जैसे वो आता है प्रिसीजन, लिनियरिटी एंड कैरी ओवर. तो प्रिसीजन का लिमिट जो रहता है 1% उसका RSD रहता है. कितना रहता है? 1% RSD रहता है. लिनियरिटी का रहता है 0.999, नॉट मोर देन 0.999. कैरी ओवर का रहता है नॉट लेस देन 1%. ओके. नाउ डिटेक्टर वेवलेंथ एक्यूरेसी, तो वेवलेंथ एक्यूरेसी का रहता है ±2 नैनोमीटर. लिनियरिटी ऑफ रिस्पॉन्स देते हुए रहता है नॉट मोर देन 0.999. ओके. नॉइस एंड ड्रिफ्ट, नॉइस जो रहता है 10⁻⁵ AU एंड ड्रिफ्ट जो रहता है 10⁻⁴ AU पर आवर. एंड कॉलम कंपार्टमेंट, तो टेम्परेचर एक्यूरेसी आता है उसमें, तो उसका टेम्परेचर एक्यूरेसी का लिमिट क्या होता है? ±2 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेट टेम्परेचर. तो देखो कॉलम कंपार्टमेंट हम लोग जो रहता है फ्रीक्वेंसी 6 month का रहता है. डिटेक्टर का जो रहता है वेवलेंथ एक्यूरेसी का वो 6 month. लिनियरिटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड नॉइस ड्रिफ्ट हम लोग करते हैं 12 month का ये रहता है. इंजेक्टर में प्रिसीजन का जो रहता है फ्रीक्वेंसी होता है 6 month का रहता है. लिनियरिटी का रहता है 12 month का रहता है. कैरी ओवर का रहता है 6 month का रहता है.
पंप में फ्लो रेट एक्यूरेसी का फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो रहता है 6 मंथ का। सो ग्रेडियंट एक्यूरेसी का जो रहता है वो रहता है 6 मंथ, और प्रेशर टेस्ट का भी रहता है वो रहता है 6 मंथ का है। तो दिस आर द frequency that we do in HPLC. Mostly we do HPLC calibration in 6 month only, as say in the procedure. सो बस दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करना और आपके फ्रेंड्स को भी सेंड करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, ताकि उन्हें भी मालूम चले HPLC कैलिब्रेशन में उसके पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।